हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं क्या ही बताऊं, अभी मेरा ना दर्द कम नहीं हुआ और ये सर्दी मुझे पकड़ ली हुई है। तो प्लीज़ आवाज़ है ना तो थोड़ा बदली बदली सी होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30 और दिन था शुक्रवार का और तारीख थी 20 तारीख। और यहाँ पर है ना तो बस मेरा झाड़ू पोछा जो था वो हो चुका हुआ है, बस बालकनी ही धो रही थी। तो बालकनी में जो सर्फ का पानी होता है, जैसे पोछा वाला जो बचता है, तो मैं उसको सीढ़ियों पे डाल देती हूँ। उसके बाद है ना तो सीढ़ियाँ भी साफ़ हो जाती हैं और यहाँ पे मैं फिर अच्छे पानी से साफ़ कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं दहलीज को अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है कि दहलीज को साफ़ करना। तो वही साफ़ किया है। उसके बाद है ना तो जो भी पानी है तो बस उसमें से पूरी बालकनी को मैं साफ़ कर दूँगी। और बालकनी जब साफ़ हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। और सुबह के सारे काम हो चुके थे दोस्तों, नाश्ता भी हो चुका था और यहाँ पे मेरी दूसरी बार चाय बन रही है, क्योंकि मेरा ना सिर इतना ज़्यादा दुख रहा था और मैं कुछ काम करने जा रही थी ना, बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। तो फिर यहाँ पे मैंने बनाई है चाय कि मैं चाय थोड़ा पी लूँ तो अच्छा लगे, क्योंकि सर्दियों में ना क्या होता है कि सर्दी जब हो जाती है ना तो लगता है कि 2 बार चाय मिल जाए, थोड़ा गला ना साफ सा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनाई हुई है और मैंने ना बाल पे लगा लिया है तेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था। तो बस यहाँ पे हम और मेरी नंद दोनों जन बैठ के चाय पिया है। और चाय पीने के बाद ना ये टहलने लगी थी और मुझे ना करना है भाजी साफ़। तो यहाँ पर मैं लेके बैठ गई थी भाजी, और मुझे ना अभी बहुत सारा काम करना है। तो वो आगे वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि कल से सामान लाया हुआ है वह वैसे के वैसे पड़ा है, वो भी मुझे रखना है, सेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं भाजी को साफ़ कर लेती हूँ। और कल ना पतिदेव लेकर आए थे भाजी, तो रात को मैंने नहीं बना। और आज ना दोपहर को मुझे बनाना है भाजी, तो बस चलिए इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि भाजी को ना जब तक अच्छे से देखो नहीं ना तो बनाने का मन भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ना 1-2 बार मैंने कीड़े पाए थे। इस वजह से मैं इसको अच्छे से आगे देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको कट करती हूँ। तो बस नंद टहल ही रही थी, तो ये जो बालकनी है ना इसमें है ना तो 10 से 20 चक्कर लगा लेती हैं। और इनको ना खाली उठाने के लिए ये खुद भी उठ जाती हैं आराम से, और बैठने के लिए थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं थोड़ा हेल्प कर रही थी इनको बैठने के लिए। तो ये आराम से बैठ गई थी। जब तक ये बैठी हैं बात करनी थी, तो मैंने यहाँ पे भाजी कट कर लिया है। और जो मैं बताया था मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो इम्पोर्टेंट काम मेरा यही है, सबसे बड़ा मेरा काम है। क्योंकि राशन लाना तो हो गया, आदमी ला लेता है, मगर जब रखना होता है ना तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कैसे रखें। क्योंकि राशन है ना तो महीने भर का राशन होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ ग्रोसरी जो होती है मैं महीने में लाती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी ना ये एक अच्छी आदत है जो पहले तो नहीं थी, क्योंकि पहले मैं इतना सामान एक साथ नहीं लाती थी, मगर कुछ सालों से मैं एक साथ सामान लाती हूँ। मुझे ना ये बहुत अच्छी आदत मुझे लगती है। मुझे लगता है कि ये जब आ जाता है ना तो बहुत मतलब महीने के लिए बहुत सहूलियत हो जाती है। मतलब कुछ भी चीज़ है ना तो थोड़ा थोड़ा नहीं लाना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर कल आ गई थी ग्रोसरी, जो कि पतिदेव के साथ मैं गई थी लाने के लिए, और रात को ही ऐसे रख दिया था और सुबह अभी टाइम था मुझे, तो इसलिए मैंने है ना तो जो भी काम थे वो मैंने फटाफट कर लिया है। और उसके बाद है ना तो चलिए अभी ग्रोसरी को रख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाल है, तो मैंने अभी 1 ही केजी निकाला है, और जो है तो वो मैं डब्बे पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे 2 केजी दाल आई हुई थी, तूर दाल, मटर था, और यहाँ पे रिफ़ाइन ऑयल है, और है ना तो ये इसको
क्या बोलते हैं, कस्टर्ड पाउडर, हाँ ये लाया हुआ है, क्योंकि ये मुझे बनाने का बहुत दिन से मन है, क्योंकि मेरी नंद को खाने का मन था और हम सोच रहे थे कब बना लें। तो चलिए ये लाई हूँ, बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ खड़े मसाले आए हुए हैं और साबुन आई हुई है, बर्तन वाली भी, कपड़े वाली, नहाने वाली, ये सब भी आई हुई है। और दाल है ना, तो सभी प्रकार की जो दाल होती है, मूंग की, उड़द की दाल होती है, मसूर की होती है, देखिए चने की होती है, ये सब मैं ला लेती हूँ। तो इस बार मैंने ज़्यादा नहीं, आधा आधा किलो ही लाया था, क्योंकि और भी रखा हुआ है। और मैंने सर्फ का जो पैकेट है तो ये मैंने 1 केजी ही लाया था, क्योंकि 1 केजी पतिदेव लेकर आए थे तो वो खोल दिए हुए हैं, तो मैंने 1 ही लाया हुआ था। तो जो जो ज़रूरत मतलब थी, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सामान को देख लेती हूँ कि मेरे घर में क्या क्या ज़रूरत है। उसके बाद फिर मुझे जो जो ज़रूरत होती है उसको मैं नोट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सामान लाती हूँ। तो उसमें से क्या होता है ना, जो पहले का जो महीने का रहता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो इस महीने का होता है वो एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा करके मैं सामान ला लेती हूँ। तो चलिए ये रहा मेरा ग्रोसरी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इस प्रकार का मैं महीने में ऐसे ही एक साथ ला लेती हूँ, तो मुझे ना बहुत ही आसानी हो जाता है। तो यहाँ पर बस खड़े मसाले को मैं एक डब्बे पर करके रख देती हूँ। तो ये देखिए कुछ खड़े मसाले हैं, तो मैं ज़्यादा मसाले का यूज भी नहीं करती हूँ, गरम मसाला ही हो जाता है। और कुछ इनको खड़े मसाले अगर डाल दो ना सब्जी, और जो भी मैं महीने में ग्रोसरी मंगाती हूँ दोस्तों, उसमें से है ना, तो मेरा एक फ़ायदा ये होता है कि जैसा अगर हम थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं ना, उसमें से पैसे भी ज़्यादा जाते हैं। और दुकान पे जैसे यहाँ पर लोकल दुकान जो होती हैं वहाँ से मंगाओ ना, तो थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। अगर हम एक साथ सामान हम थोक की दुकान से लाते हैं तो उसमें से है ना थोड़े पैसे बच भी जाते हैं। तो इस प्रकार करके है ना, तो थोड़े पैसे भी बच जाते हैं। तो इस तरह हम गृहिणी बहुत कुछ सोचती हैं अपने घर। और ग्रोसरी का जो भी सामान है दोस्तों, मैं ऑफ़लाइन ही लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऑफ़लाइन ही अच्छे लगते हैं। ऑनलाइन मैंने 1-2 बार मंगाया है, मुझे इतना पसंद नहीं आता है। मुझे लगता है कि मैं जाकर और जो जो मुझे चाहिए वो मैं ले लूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह मैं सारे सामान, मुझे जो जो ज़रूरत होती है वो मैं ला लेती हूँ। तो ये देखिए खड़े मसाले तो मैंने रख दिया है। और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि फटाफट से मैंने बनाया था खाना। वही भाजी जो कट किया था वो मैंने बनाया था। और उसके बाद फिर मैं नंद को लेकर चली गई थी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से अभी आधा घंटा पहले मैं आई हूँ। तो यहाँ पे मैं खड़ी ही थी, तो ये देखिए पतिदेव भी आ चुके हुए हैं। और मैं गई थी नंद को चेकअप के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं मिल पाए थे, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे लेट और डॉक्टर वहाँ से उठ चुके हुए थे। तो डॉक्टर है ना जा चुके हुए थे, तो चेकअप भी नहीं हुआ। अब मंगलवार को होगा। तो बस अब यहाँ पर है ना, तो पतिदेव भी आ चुके हुए, बेटा भी ट्यूशन से आ चुका है। और अभी ना 6:30 का टाइम हो रहा था। तो चलिए यहाँ पर मैं चढ़ा देती हूँ चाय, क्योंकि पतिदेव जब आते हैं ना तो साथ ही में चाय चढ़ाते हैं, और हम लोग शाम की चाय साथ में पीते हैं। सुबह सुबह क्या होता है कि बेटा है ना, तो जल्दी जल्दी स्कूल जब जाता है तो उसको दे देती हूँ पीने के लिए, तो वो चला जाता है। और शाम को जब होता है ना, तो हम लोग सब कोई साथ में चाय पीते हैं। तो चलिए चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर आया था बहन का फ़ोन, तो बस मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और सुबह से मैंने बात नहीं किया हुआ था। एक बार है ना, तो सुबह से शाम तक में एक बार बहन से बात, माँ से बात ऐसी हो जाती है। अगर ना बात करो ना तो अच्छा ही नहीं लगता है। और मेरी आदत ये है कि जब मैं काम करती रहती हूँ ना, तो मैं बात भी करती जाती हूँ और मेरे काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने बहन से बात कर रही थी, और धनिया की पत्ती लेकर मैं आई थी। जब मैं अभी नंद को दिखाने लेकर गई थी ना, तो रास्ते में ही बीपी पड़ा था, वहीं से मैंने धनिया की पत्ती ले ली, क्योंकि ये धनिया की पत्ती ना वहाँ पर सस्ते में मिल जाती है। ये मुझे मिली थी 12 रुपये में। और यहाँ पे जो लोकल दुकानें हैं जो हमारे घर के आजू बाजू हैं, तो वहाँ पर है ना, ये धनिया की पत्ती मुझे 30 रुपये में मिलती है। तो कहा ना कि गृहिणी जो है बहुत कुछ अगर सोचे तो बहुत कुछ बचाती है अपने घर के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो भी धनिया की पत्ती है मैं पूरी साफ़ कर लूँगी। और इसी तरह ये देखिए मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ पूरा झाड़ के, कि इसमें कीड़े ना रहें। और इसमें ना चारे भी रहते हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से निकाल देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए पन्नी में मैं इसी तरह बंद करके और हल्का सा फुला के मैं रखती हूँ। और ये धनिया की पत्ती अगर मैं इस तरह रखती हूँ तो मुझे हफ्ते से ऊपर निकल जाते हैं, और ये अच्छे से हरी सी हरी रह जाती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है।
तो चलिए मैंने इनको साफ़ कर लिया था। जब तक मैंने धनिया की पत्ती साफ़ किया है दोस्तों, तो यहाँ पर बन गई है चाय। तो चलिए सबको चाय दे देती हूँ गर्मा गर्म। और शाम की चाय ना, आप लोग भी आ जाइए शाम की चाय पीने के लिए, क्योंकि गर्मा गर्म चाय बहुत अच्छी लगती है। और इस टाइम में ठंड के मौसम में तो और भी ज़्यादा। और यहाँ पे भी अभी ठंड बढ़ चुकी हुई है। तो चलिए दोस्तों, चाय तो हम लोग ने पी ली थी। अब कर लेती हूँ खाने की तैयारी। तो चाय पीते ही पीते हम लोग ने कट कर दिया था सब्जी। तो हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जब कट करने बैठी थी ना, तो वहाँ पर पतिदेव भी कट करवा रहे थे कि लाओ मैं करता हूँ। तो मैं जब सब्जी कट करती हूँ तो चाय पीते पीते ही करती हूँ, तो मेरा दोनों काम हो जाता है, सब्जी भी कट जाती है और चाय भी मेरी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज आलू और गोभी की सब्जी। और थोड़े थे मटर, ग्रीन वाले जो मटर थे वो बनाऊँगी। और मैंने थोड़ा सा कट किया है कैबिज। तो कैबिज की सब्जी ऐसे ही सूखी बनाऊंगी, उसमें कुछ भी आलू वालू नहीं डालूंगी, क्योंकि बेटे को मेरे फ्लावर पसंद नहीं है। तो वो है ना तो छाटेगा और खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करेगा। इसकी वजह से मैंने उसके लिए कैबिज कट किया हुआ है, तो उसके लिए कैबिज बनाऊंगी। और सबके लिए बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी। तो ये मैं थोड़े मसालेदार बनाऊंगी, क्योंकि रोटी में है ना तो क्या होता है कि रसे वाली ही सब्जी पसंद करते हैं हमारे घर में। और सूखी सब्जी जब पूड़ी उड़ी बनती है तो सूखी सब्जी ही पसंद करते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका है, मतलब किसको क्या पसंद है उस हिसाब से खाने भी बन जाते हैं। तो चलिए जब तक सब्जी पक रही है। और आज मुझे बनाना है कस्टर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुबह ही कि जब मैं सामान रख रही थी ना कि ये कस्टर्ड आया हुआ है, तो मतलब बनेगा, तो आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और ये कस्टर्ड को मैंने पहली बार बनाया है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर 1 किलो मतलब 1 लीटर दूध था, वो लिया हुआ है। उसको मैंने रख दिया है पकने के लिए। और उसमें मैंने है ना तो थोड़ा सा 1 लीटर दूध में मैंने 1 कप जो चाय मैं पीती हूँ उसमें मैंने पानी डाला था। ज़्यादा मैंने पानी का यूज नहीं किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए एप्पल थी, एक ही एप्पल मैंने कट किया हुआ था, क्योंकि 1 किलो दूध था तो ज़्यादा मैंने नहीं डाला हुआ था। अनार भी था तो एक था, तो एक मैंने कट किया हुआ है। और केले मैंने 3 से 4 लिए थे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे। मैं सोची कि आप लोगों को दिखाने के लिए, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद जब सारे फल कट हो गए थे, तो यहाँ पर दूध मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, हल्का सा गर्म। और अभी तो दूध अच्छा सा उबल चुका हुआ है। तो ये जो कस्टर्ड पाउडर मैंने लाया हुआ, तो चलिए दोस्तों ये कस्टर्ड पाउडर को खोल लेते हैं। और इसमें से मुझे 2 चम्मच मैं डाल लेती हूँ कप में। और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना गुठलियाँ ना पड़े, क्योंकि गुठलियाँ अगर पड़ जाती है ना तो पूरा दूध जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको ये देखिए मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। और उसके बाद फिर मैं 1 चम्मच और डालूँगी। और इसको ना तब तक चलाऊँगी जब तक ये अच्छे से घुल ना जाए, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। इसको मैं थोड़ी देर तक चलाती रहूँगी। और चलाने के बाद है ना तो थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करते जाऊंगी। और इस तरह ही मिक्स करती जाऊंगी आराम आराम से। इसको है ना तो एकदम से तुरंत नहीं डालना होता है, इसको आराम से ही डालना होता है। तो बस इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल ले रही हूँ। और ये ना अच्छे से उबाल आ चुका हुआ है दूध में, चारों तरफ मलाइयाँ अच्छे से जम चुकी हुई हैं, मतलब कस्टर्ड हमारा अच्छे से पक चुका था। उसके बाद है ना तो जो हमको फ्रूट डालना है, तो मैं अंगूर नहीं डालूंगी, क्योंकि अंगूर डालने से क्या होता है कि पानी छोड़ देता है। इसके वजह से अंगूर मैं बाद में डालूंगी, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा। और जो अनार है उसको भी मैं बाद में डालूंगी। तो और जो केला था और सेव था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए दोस्तों कस्टर्ड तो पक चुका हुआ था, उसको मैंने रख दिया है साइड में ठंडा होने के लिए। और साथ ही साथ बन गई है सब्जी। तो सब्जी को भी मैंने साइड में रख दिया है और आटा भी लग चुका हुआ है। अब बना लेती हूँ रोटियाँ। रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे घर पे है ना तो चावल नहीं खाते हैं, सब कोई रोटी ही पसंद करते हैं। दोपहर का जो चावल रहता है वही थोड़ा बच जाता है तो उसको हम खाते हैं। वैसे है ना तो चावल हम लोग नहीं बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बना ले रही हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था 8 साढ़े 8 के, और सभी को खाना भी देना है। और टाइम ना बहुत
ज़्यादा हो जाता है अगर कुछ चीज़ें स्पेशल बनाने जाओ तो। और कस्टर्ड हम जब बना रहे थे ना तो टाइम मैं देख रही थी कि कितना ज़्यादा टाइम हो रहा है, क्योंकि नंद को खाना भी देना पड़ता है और उसके बाद है ना उनका टाइम पे दवाई रहती है। मैन उनकी जो दवाई होती है ना वो टाइम पर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से खाना क्या है कि जल्दी बन जाता है। और हमारे घर पे है ना तो इन दिनों थोड़ा सा लेट हो रहा था। अब मेरा रूटीन वही टाइम पे आ गया है कि मैं 8 साढ़े 8 तक मेरा खाना बन जाए, तो बस उसी कोशिश में लगी रहती हूँ। तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है तो इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मगर घर के जो काम है वो तो करने ही पड़ते हैं दोस्तों। तो चलिए, खाना तो सबका हो गया था और यहाँ पे है ना तो बर्तन थे ढेर सारे, क्योंकि रात के जो बर्तन हैं काफ़ी सारे हो जाते हैं। जैसे गैस के स्टैंड है, ये सब भी साफ़ करना पड़ता है, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो एक एक करके जब साफ़ करो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आज मैंने जो स्टील के डब्बे जहाँ पर रखे थे चाय की पत्ती के, मूंगफली के, तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। खिड़की भी मैंने साफ़ कर दिया है। इन्हीं आदतों से ना घर हमारा साफ़ सुथरा रहता है। और यहाँ पर है ना तो बर्तन जब साफ़ हो गए थे तो बस जो नीचे डब्बे थे, देखिए कंटेनर थे जो चावल के आटे के थे, तो ये मुझे ना बहुत दिनों से गंदे लग रहे थे कि मैं सोच रही थी इसको मैं कब साफ़ करूँ कब साफ़ करूँ। तो आज मैंने जब ऊपर के डब्बे जब साफ़ किए थे ना, ये देखिए स्टील के डब्बे जो रखे हुए हैं इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया हुआ है। तो मैंने बोला लाओ साथ ही साथ मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन में हाथ लगते रहते हैं आटा के, तो क्या होता है कि डब्बे है ना तो गंदे हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पूरा है ना तो तेल के छींटे भी पड़ते हैं स्टील वाले में, तो इसमें बहुत बेकार दाग पड़ जाते हैं। तो साथ ही साथ मेरे ऊपर नीचे के सारे डब्बे जो है वो साफ़ हो गए थे। कंटेनर और जो मसाले के डब्बे थे वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, ये सब काम करते करते मुझे बज गए थे 10:30, क्योंकि जब सफाई करने लगो ना तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और जब मैं ये साफ़ कर रही थी ना तब मुझे टाइम का भी नहीं पता चला था कि 10:30 बज गए हैं। और देखा तो पतिदेव भी सो चुके हुए हैं, बेटा भी मेरा सो गया था। नंद बस जग रही थी क्योंकि उनकी 1-2 दवा बची हुई थी। तो देख सकते हैं मेरी किचन चारों तरफ से अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और किचन ना साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, क्योंकि किचन गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। और जब मेरी किचन गंदी रहती है तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि रात हो रही है कि दिन हो रहा है, जब मुझे टाइम लगता है तभी मैं साफ़ करने में लग जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। गुड नाइट, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।